जी का चक्कर में कितना लड़का लोग सुसाइड कर लिया, आपको मालूम है? क्यों? हाँ, जीवन यादव का साथ है। जीवन यादव के 13 साल में कोई विकास हुआ है तो कोई बता दें। के काम पर कोरोना काल से लेकर के आज तक मोदी जी गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। फ्री नहीं है आजकल अमीर गरीब सब। वो कहा जाता था कि राम राज में बाघ और बकरी साथ में पानी पीते थे, वो स्थिति आजकल है। जी को जैसे भी हो लाना है। हाँ, मोदी जी अगर किसी कुत्ता को यहाँ से लड़ा देंगे, हम लोग मोदी उसी को वोट देंगे। उसके संग नहीं है। अच्छा, वो नीतीश के संग है। कब पलट जाएंगे कोई बात नहीं है। मैं मोदी और सिवान में हिना साहब, सिवान में 15 बरस से जो भी हैं उन लोग के द्वारा एक भी विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी जो है सिवान के सरसर चौक पे है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता भी जुड़ी हुई है। इनसे हम जानेंगे कि इस बार इनका क्या मन है, इनका मत है, इनका मन है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम जुड़ेंगे। जी, इस बार का क्या मन बनाए हैं, क्या है इस बार विकास? जी, सिवान में जो विकास किया है उसी आधार पर उसको वोट मिलेगा, ना कि किसी हेलीकॉप्टर पे और ना ही किसी बाहरी के बहकावे में। किस तरह का विकास चाहिए आपको? शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ना सब विकास चाहिए। तो क्या अभी जो सांसद हैं या फिर और भी जो पीछे रहे हैं उन्होंने कुछ विकास नहीं किया? 15 बरस से जो भी हैं उन लोग के द्वारा एक भी विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। ना शिक्षा में ध्यान दिया गया है, ना स्वास्थ्य में दिया गया है, ना किसी प्रखंड में दिया गया है। नहीं, हर जगह दलाली है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार के लिए हम विकास पुरुष हैं। वो तो कहने को बहुत कुछ कहते हैं, कब किधर पलटी मारेंगे इसका गारंटी कोई लेगा? वो तो जिधर आगे उधर क्रिया खाएंगे कि अब हम नहीं जाएंगे। अब फिर अगले सप्ताह में फिर दूसरे के यहाँ। तो क्या लगता है, उन पे विश्वास नहीं है? उन पे विश्वास नहीं है। उनके जो उम्मीदवार उतरे हुए हैं और वो भी मोदी जी के आई कार्ड लेकर के उतरे हैं, तो क्या लगता है? मोदी जी सिवान में नहीं ना आएंगे, सिवान की जनता वोट देगी। मोदी जी को सिवान में वोट नहीं देना है। दिल्ली में मोदी और सिवान में हिना साहब। सिवान में हिना साहब जी। तो अगर हिना साहब जीतती हैं तो मोदी जी को आप लाएंगे तो उनके हाथ को मजबूत कीजिएगा तभी तो आएंगे। सिवान से जीत कर जाएंगे। उनका जो 400 नारा है 400 पार का, तो 399 उनका और एक हमारा मोदी जी के साथ। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि हिना साहब को लाएंगे और इनके जो शहाबुद्दीन साहब हैं वो भी बहुत दिनों तक यहाँ पे रहे, तो क्या विकास हुआ था? बहुत विकास हुआ है, लेकिन उस समय के लिए तो लोग बोलते हैं कि खौफ में लोग जीते थे। जो ये प्रत्याशी है इनका रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। नहीं, तो उस समय का दौर और आज के दौर में कोई अंतर? बहुत अंतर है। क्या? 42 केसेज के अभी अभियुक्त हैं। अच्छा, तो ये जैसे हिना साहब कह रहे हैं कि साहिब का जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे, तो कौन सा अधूरा काम है? विकास का काम। कौन सा विकास किए हैं वो? शिक्षा, स्वास्थ्य। तो क्या इसका जब पूरा पहले हो चुका है तो फिर से आप कह रहे हैं इसी विकास को चाहिए? जो अधूरा है उसको पूरा करना है। यही जी, तो बताइए नारा क्या है। है, क्या कह रहे हैं, आपका क्या यूनिवर्सिटी लाना। सही बात बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा बात बोल रहे हैं। तो क्या जो और भी उम्मीदवार उतारे गए हैं भाजपा के द्वारा या फिर और भी जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय भी हैं, भाजपा थोड़ा मतलब लग रहा मोदी जी का आई कार्ड लेकर के उतरे हैं ना? नहीं, भाजपा को उतारे वोट देने आएंगे। मोदी जी वोट नहीं देंगे। यार सिवान की जनता जनता दे दी है यहाँ पर सिवान को। उनको प्रधानमंत्री बनाना है तो सांसद को तो जिताना ही होगा ना? अरे नहीं, तो सांसद उसके संग नहीं है। अच्छा, वो नीतीश के संग है। कब पलट जाएंगे कब पलट जाएंगे कोई बात नहीं है। नहीं है। चाचा जीत हाँ। जाएंगे तो गारंटी देते हैं कि हम मोदी जी के साथ रहेंगे और उनका गारंटी नहीं है। उसका गारंटी नहीं है। हाँ, चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। जी, क्या लगता है, क्या विचार है? विचार है मोदी जी को जैसे भी हो लाना है। हाँ, मोदी जी अगर किसी कुत्ता को यहाँ से लड़ा देंगे, हम लोग मोदी उसी को वोट तो देंगे। जैसे अभी ये भी बोल रहे थे कि मोदी जी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। ये उनका विचार है, जो आ जाए। यहाँ का कैंडिडेट नीतीश कुमार के कैंडिडेट है और वो कभी भी पलट नीतीश जाते हैं। कुमार के हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन हो पाया है? बिजली जो देख रहे हैं, जब लालू यादव की सरकार थी बिहार में 8 दिन पर कभी 1 घंटा के लिए बिजली आती थी। अच्छा, आज 22 घंटा लगभग बिजली रह रही है। ये सड़क जो है इसको आप उस ज़माने में भी देखे होंगे, आज भी देख लीजिए। और ये बगल में एक पोल टूटा हुआ था, किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया था, पोल टूट गया था। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, बीडीओ से मिले, बिजली विभाग में मिले, जाके उसका फ़ोटो खिंचवा के, उस समय हिंदुस्तान अखबार था,
उस हिंदुस्तान में अखबार में छपवाया गया, आज में छपवाया गया, लेकिन वह पोल नहीं बदल सका। आज आप जहाँ भी कहिए बिजली विभाग पोल गाड़ने के लिए तैयार है, आप नहीं भी कह रहे हैं तभी वो लोग कह रहे हैं गड़वा लीजिए, अभी के लिए सुविधा के लिए है। विकास हुआ है। हाँ, विश्वास है। ये बाजार जो आप देख रहे हैं जी। ये बाजार पहले ऐसा नहीं था। कोई गुमटी रखता था लकड़ी का बना के, तो रात में गुमटी उलट जाता था, लोग सुबह पर कहा हुआ तो कोई हाथी होती उलट दिया होगा। अच्छा। अब कोई हाथी नहीं आता है, कोई गुमटी नहीं उलटता है। एक तरह से अगर हम देखते हैं तो लोग बात करते हैं कि एक समय ऐसा था कि लोग खौफ में जीते थे, सुबह से पहले सनसनी आती थी और वो भी खौफनाक सनसनी आती थी। क्या अभी भी? नहीं, कहीं कोई खौफ नहीं है जी। आजकल अमीर गरीब सब, वो कहा जाता था कि रामराज में बाघ और बकरी साथ में पानी पीते थे, वो स्थिति आजकल है। जी। जो उस जमाने में बाघ बन के घुमा फिरते थे, आज बकरी बन के छुपे हुए हैं। बकरी किसको कह रहे हैं आप? जो शाहबुद्दीन के लोग हैं। तो अभी फिर से मैदान में आए हैं? नहीं, वो लोग नहीं, वैसी परिस्थिति नहीं है। अपने ज़माने में शाहबुद्दीन साहब किसी को हाथ नहीं जोड़ते थे। अच्छा। स्टेज पर भी नहीं। और आज परिस्थिति बदल गई है कि सब लोग हाथ तो मंदिर जा रही हैं। अरे वो लोग मदरसा छोड़ के अब संस्कृत स्कूल में पढ़ेंगे। अच्छा। अगर मोदी रहेंगे तो सब उर्दू वाले संस्कृत पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल जी, पढ़ेंगे। आप जो है पुराने हैं तो क्या लग रहा है, जैसे बता रहे हैं, इनके बातों से सहमत हैं? इनके बातों से हम सहमत हैं जी। हम जब 11 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं जी। तो रास्ते में कोई जो मोटी लेकर आता था जी। या पैदल आता था या कोई साइकिल था या चाहे मोटरसाइकिल था या कोई व्यापारी आता था तो लूटपाट खसोट होता था, रास्ते में राजनी होते थे। लेकिन हम 2-4 वर्ष से इधर जो मोदी आए हैं तो देख रहे हैं कि शांति व्यवस्था है, अब उस तरह का हल्ला गुला नहीं है, इस तरह की राजनी नहीं हो रही है ना। अच्छा, विकास हुआ है? विकास हुआ है। अब क्या विकास का उम्मीद है? अब विकास है कि जो अभी भी बहुत कुछ काम उनके करने हैं जो कि वो सोच रहे हैं। अच्छा, इस बार मैदान में बहुत सारे लोग हैं, तो किन पे आपका विश्वास ज़्यादा लग रहा है कि इनको आना चाहिए? जो मोदी के पर विश्वास है पूर्ण रूप से। अच्छा, मैं मोदी जी पे विश्वास। उनके क्रियाकलाप को देख करके, उनकी कर्मठता को देख करके, उनके सोच को देख करके, उनके काम को देख करके, उनकी लोकप्रियता को देख करके हमको उनके पर विश्वास। अच्छा, उनके पॉपुलैरिटी पे, लोकप्रियता की बात आप कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार है तो इसलिए हर जगह उनका कब्जा है, इसलिए हर जगह मोदी जी ही दिखते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सबका विकास और सबका साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ। है ना जी? बताइए, इस बार का जो है क्या मन बनाए हैं? देखिए, हम लोगों का मन बन चुका है लगभग पूरे गांव का जी। कि एनडी गठबंधन जो है जी। उसका प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को हम लोग भारी मतों से जीता करके यहाँ से भेजेंगे, जो जा करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। अच्छा, इंडिया से क्या, जो इंडी गठबंधन या इंडिया जो नाम रखा गया है, उससे क्या नाराज़गी है? नाराज़गी कोई उसका नेता ही नहीं है, कोई नेता नहीं है, जो ना नीति है, कोई नीति नहीं है, ना कोई नेता है। उसमें कौन बनेगा बताइए ना। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी यहाँ से बनेंगे तो जो है इंडी गठबंधन के द्वारा काफ़ी मंथन करने के बाद जो है अवध बिहारी चौधरी जी को उतारा गया है, और आप कह रहे हैं कि कोई नेता नहीं है। यहाँ के तो विधायक, प्रेजेंट विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी, वो ठीक नेता हैं, फिर भी उनको जातिगत कुछ वोट मिलेगा और वोट नहीं मिलेगा। यहाँ मोदी जी के काम पर कोरोना काल से लेकर के आज तक मोदी जी गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं और आगे भी 5 साल देने के लिए वादा कर रहे हैं। मान लीजिए कि देश, अपने देश में का विदेश में भी दवा भेजे और विदेश के लोग मोदी जी का पर छूते हैं। क्यों छूते हैं? इसमें कुछ खूबी है। किसी के दबाव में आकर के इस बार वोट डालिएगा या अपने मन के अनुसार? मत दबाव नहीं, यहाँ की जनता एकदम स्वच्छ मन बना चुकी है कि मोदी जी के बात पर और मोदी जी के काम पर। कभी ऐसा था कि दबाव में वोट डालते थे? पहले बहुत दबाव में लोग जाते थे, जाते भी नहीं थे। कैसा दबाव होता है? उन लोग का दबाव रहता था, जाते भी नहीं थे बूथ पर, जाओ तुम्हारा वोट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोग बिंदास होकर के जाते हैं, वोट देते हैं। साहब को कैसे उम्मीदवार के रूप में देखते हैं? हिना साहब 2-3 बार, माने तीसरा बार उठ रही है,
कैंडिडेट वो 3 बार से मैदान में आ रही है, लेकिन तीनों बार से उनको जो है हार मिल रही है। तो इस बार क्या लग रहा है? वो मंदिर भी जा रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हिंदुओं को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और जो यम समीकरण जो होता है, बोला जाता है कि डिस्टर्ब हो गया है, उसको भी वो संगठित कर रही हैं। हाँ, तो वो अपना उनका काम है, कुछ अपना मत बना रही है, लेकिन फिर भी हम लोग तो यहाँ एनडीए के साथ हैं और जो विजय लक्ष्मी है उन्हीं को विजय दिलाएंगे। जी, क्या लगता है इस बार का क्या मत बनाए हैं? जी, मत मोदी जी को देना है, हम लोग मोदी जी को देखना है। भोजन दे रहे हैं, वो तो दूसरे को काय देंगे हम। किसी और पे विश्वास नहीं है? नहीं, किसी कोई पर बदलाव नहीं। जी बताइए, आप भी युवा हैं? युवा हैं जी भाई, कहने का मतलब है जी 15 साल में कोई विकास हुआ है तो कोई बता दें, कोई विकास हुआ है तो कोई बताएं। कोई विकास नहीं हुआ है। लोग कहते थे कि हम खौफ में इस चौराहे पे भी जो है नहीं बैठ पाते थे, आज जो इतने शान से हम बैठ रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। मोदी के रीजन में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। ये सड़क वो 10 है, किलो शिक्षा है। 5 किलो अनाज से कोई गरीब जी जाए तो वैसे नहीं हो रहा। नौकरी मिला है, 2 करोड़ रोजगार बोले थे देने के लिए, दिए हैं। अच्छा, क्या सभी को नौकरी 15 लाख देना रुपया पॉसिबल है? दिए, बोले थे देने के लिए, दिए हैं, नहीं दिए। कहने के बाद झूठ बात काहे के लिए बोलेंगे? झूठ मत बोलिए। मीडिया आप लोग हैं, आप लोग गार्जियन लेती है भाई। कहने के बाद झूठ बात बोलने से कोई बात नहीं है। अच्छा, आप झूठ बोल, हाँ, झूठ बोलते चल जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस बार का क्या मन बनाए हैं? इस बार जहाँ भी जाएगा अच्छा जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? मतलब कहीं भी जाएगा। किन्हीं पे विश्वास होगा? नहीं, हमको विश्वास है। क्या उम्मीद है? और हम जहाँ भी जाएगा अच्छा दिन आएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा दिन आएगा। बाकी मोदी जी नहीं आएंगे। हिना साहब नहीं इस बार आई हैं, फिर से हिना साहब कोई भी आए, हिना साहब आए, कोई भी आए, बाकी अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन आएगा। बाकी ये बार कोई नहीं होगा। कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। कोई बताइए क्या मन बनाए हैं? बताइए। तो कह रहे हैं कोई एकदम टक्कर नहीं है। नहीं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। विकास हुआ है? विकास हुआ है ना? क्या लगता है आपको? जी बताइए। 400 पार, अब की बार 400 पार, बस इतना ही हम जानते हैं। आधार क्या है 400? आधार है कि पूरे देश में हलचल है मोदी के नाम पर। क्या जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो सही हैं? जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनसे खुश हैं? सभी उम्मीदवार खुश है, लेकिन हमारे दिल में जो है वो तो 400 पार है। 400 पार है जी, है ना? जी। जी, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। बोलना चाहते हैं? जी बताइए, युवा लोग हैं यहाँ पे। जी, युवाओं का क्या मन है? देखिए, हाँ हम लोग को तो कोई पार्टी से मतलब नहीं है जी, लेकिन कहने का मतलब है कि सिवान के लिए जो चीज़ अभी का डेट में जीवन जादू कर दिया है ना, कोई नहीं करेगा। जिसके पास चश्मा नहीं है उसको चश्मा दे रहा है, जो गरीब है उसको इलाज करा रहा है, कोई आग से जल गया उसको गोरखपुर भेज कर इलाज करवा रहा है। हम तो सीधा जीवन जादव का साथ है। जीवन यादव के बस जीवन जादव का साथ है। जितना युवा लड़का है लोग सब जीवन जादव का साथ है। हाँ, लीजिएगा चैलेंज। जीवन जादव अगर नहीं भी जीतेगा तो दूसरा नंबर स्थान रहेगा। एकदम कन्फर्म है। युवा लोग मन confirm बना है। लिया है। एकदम जीवन जादव जिंदाबाद। हाँ, एकदम हम लोग जीवन और जादव क्या के साथ विशेष हैं। किए हैं? जी, और भी कुछ जीवन लोग जादव- हैं। अरे, जी बताइए, देखिए, जीवन यादव के बारे में कह रहे हैं, क्या लग रहा है? जीवन जादव यहाँ पे जो भी हमसे प्रत्याशी सुनिए, है, हमसे सुनिए। एक मिनट गुड्डू भाई, 1 मिनट जवाब हम दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी है, चाहे एनडीए है, हाँ। चाहे इंडिया है, जी। अपने काम पे नहीं, हाँ। समझे ना? ये लोग खाली हेलीकॉप्टर के नाम पे वोट मांगते हैं। और हमारा प्रत्याशी है निर्दलीय, वो अपने काम पे वोट मांग रहा है, ना कि किसी हेलीकॉप्टर के नाम पे। हाँ। तब इसी से आप समझ जाइए, हेलीकॉप्टर उनको वोट देगा कि अपना काम और अपना जनता वोट देगा। देखिए, जीवन जादव नेता नहीं रहते हुए भी सिवान के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। और दूसरा बात, जब सीट को रिजर्व करा दिया गया नगर पालिका सीट को, तो दूसरे बिरादर की लड़की को चेयरमैन बनाकर बैठा दिया अपने दम पे। हाँ, अपने दम पे बना दिया। तो समझिए जिस दिन वो एमपी बनेगा तो सिवान के लिए क्या करेगा। मिस युवाओं ने मन बना लिया है। एकदम कंफर्म है। विकास होगा, कंफर्म है ना? भले कोई अच्छा, कुछ भी मोदी जी बोले का हाथ उससे मजबूत मतलब करने थोड़े की है। बात की जाती है, उसका क्या? हाँ, मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी 15 लाख रुपया हमारे खाता में डाले हैं, नहीं डाले मोदी जी हैं? क्या ये बोले किसके थे? खाता में डाले हैं? अच्छा, नहीं मोदी जी डाले ये बोले थे कि यहाँ 15 लाख 2014 डालेंगे। में एकदम बोले थे। कहाँ पे बोले थे? अरे भाई, न्यूज चैनल से ही बोले थे। न्यूज चैनल में कोई ऑथेंटिकेशन आपको मालूम है ना कि आर भारत खरीदा हुआ न्यूज चैनल है। वो क्या चीज एजेंडा दिखाता है आपको तो मालूम है। आर भारत पे तो मोदी जी के एजेंडा में ये था, देखिए, हाँ 15 लाख हम देंगे। मोदी जी का चक्कर में कितना लड़का लोग सुसाइड कर लिया आपको मालूम है? क्यों? हाँ, नौकरी का चक्कर में उम्र खत्म हो गया, नौकरी नहीं किया। कितने लोगों को नौकरी दिया जा सकता है, आप बताइए? कितने लोगों को? जो लड़का पढ़ा लिखा है उसको नौकरी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए।
तो वहाँ पे पैसे का खेल है। मोदी आप जी 10 कहते हैं लाख पहले स्वरोजगार आप कीजिए। नहीं, आप 10 लाख पहले दीजिएगा तो आपका नौकरी पक्का है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आपके नहीं अंदर है। हुनर भी होना चाहिए। नौकरी कोई महत्व नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। अगर आपके अंदर अगर डिमेरिट है तो आप 1 रुपया से भी 1 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। जी, तो मोदी जी कहते हैं ना बिजनेस कीजिए। मोदी जी कहते नहीं है, आपके अंदर हुनर चाहिए। मोदी जी और योगी जी का हम ये बात नहीं कह, इसके लिए आपको निर्भीक होना चाहिए, गलत संदेश नहीं दे। मोदी जी के स्कीम से तो कितना लोन निकला हुआ है, लेकिन आज तो लोग कोई बता दे यहाँ पे कि किसी को मोदी जी के स्कीम से लोन मिला हुआ है। मोदी जी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। हमारा लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो हमारा भाई का लड़का जो पढ़ा लिखा है वो भी बेकार है। ऐसे कि वो कहाँ से पढ़ाए हैं वो अब वो जानते हैं। हमारे सामने की बात है, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। उनका लड़का हमारा फिर रहा है, लेकिन नाम है खादी मोदी। रेलवे ग्रुप उसे नहीं, हमको विकास चाहिए। विकास पर वोट दिया जाएगा, विकास जो करेगा उसी को वोट देंगे। या तो मोदी जी अब विकास करेंगे तो उनको वोट देंगे। नहीं, विकास तो कर दिए 5-10 साल में, विकास कोई नहीं किया, सब कर दिए। प्लेन बेचवा दिए हैं, एयरपोर्ट बेचवा दिए हैं, और भी जो है सब बेचवा दिए। अब बिकने वाला क्या है अब आप जानते हैं, अब तो जानते हैं। हमारे भाई का रेलवे ग्रुप डी में हमारे भाई का 49 नंबर था, 31